जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, पहले हमने गंगा रिवर के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जो ब्रह्मपुत्र है उसके रिवर सिस्टम किस तरीके से हमें दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद और जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट तरीके, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र है तो इसका नाम जो है ओरिजिन कहाँ से होता है, ये रिवर आती कहाँ से है, कहाँ पर जाकर अपना ये डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और इसका अलग अलग नाम हर एक क्षेत्र में हिसाब से जो भी दिया हुआ है उसको भी हम साथ में कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड में बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, जो लिखा हुआ है क्या, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। सबसे पहला पॉइंट आप अपनी कॉपी पर बनाकर लिखिए कि जो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कहाँ से ओरिजिन होती है, तो मानसरोवर लेक के पास चेम युंग डोंग ग्लेशियर एक है, कहाँ पर, तिब्बत में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ पर, जो तिब्बत का एरिया मैं आपको बता रही हूँ ये किसके अंदर आता है, चाइना के अंदर आता है, ठीक है। तो चेम युंग डोंग ग्लेशियर जो है यहाँ से ये निकलती है, तो इस ग्लेशियर का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और सांगपो का यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मतलब क्या होता है। हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, लेकिन सांगपो का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है दी प्योरीफायर, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बहुत क्लीन रिवर के कैटेगरी में आती है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री लेती है तो किस जगह से एंट्री लेती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैप मैंने बनाया कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है इस तरीके से और इस तरीके से भारत के अंदर एंट्री होते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ पर ये जो टर्न हो रहा है इसका ये कौन सी जगह है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि इस तरीके से नहीं, लेकिन टर्न कहाँ से होती है, इस तरीके से पूछा गया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 90 डिग्री पर कहाँ पर, कौन सी जगह है जहाँ से 90 डिग्री टर्न करती है दक्षिण की तरफ। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में, तो उसका आंसर क्या बनेगा, नामचा बरवा नाम की जगह है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और ये नामचा बरवा है, तो ये जो शिवालिक स्टडी मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसका जो पूर्वांचल हिल के अंदर ये नामचा बरवा आता है, ठीक। और कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कहाँ से, नामचा बरवा से। उसके बाद क्या लिखा हुआ नेक्स्ट वाला, सदिया टाउन के पश्चिम से भारत में आती है। नामचा बरवा से ये 90 डिग्री टर्न हुई साउथ की तरफ। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जगह है सदिया नाम की जगह, तो सदिया के पश्चिम से ये भारत के अंदर एंट्री लेती है, ठीक है। और सदिया नाम की जगह अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर एक ढोला सदिया नाम का डैम भी बना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ढोला सदिया डैम कहाँ पर है, तो आप आंसर करेंगे क्या, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। इतना पॉइंट हो गया आप सभी का। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, दिबांग और लोहित जब भारत में, देखिए जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आते हैं, हम तो इसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दो धाराएं आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी रिवर है, दिबांग और लोहित। तो जब दिबांग और लोहित नदी है जब आपस में आकर मिलते हैं कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, तो यहीं से इसका नया नाम होता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इसके पहले इसको सांगपो के नाम से जाना जाता था। सांगपो का मतलब क्या होता है, दी प्यूरीफायर, ठीक। उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। इंडिया में अभी है ये नदी, और इंडिया में जो है अभी जहाँ पर यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो यहाँ तक अभी इंडिया में ही तो है। उसके बाद अभी यहाँ पर इंडिया के बाहर जब जाएगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, कौन कौन सी है, सुबनसिरी, कामेर, मानस और संकोश, ये चारों नदियां इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है, मान लीजिए कोई ये क्या है, रिवर है, यहाँ से निकल रही है। अब रिवर का लेफ्ट और राइट, ठीक, ये क्या हो जाएगा, राइट, ये ऊपर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। तो अगर कोई नदी इसको इसके लेफ्ट तरीके, यानी कि इस जो ब्रह्मपुत्र है इस नदी के बाएं ओर से अगर इसको ज्वाइन करेगी तो क्या हो जाएगा, वो नदी कहलाएगी इसकी बाएं से, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर कोई रिवर इसको राइट साइड से ज्वाइन करती है, यानी कि कोई सहायक नदी इसकी है और उसको राइट से ज्वाइन कर रही है, तो उस नदी को कहेंगे उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, असम के धुबरी नामक जगह से बांग्लादेश में जाती है। अब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में आई, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाएगी, असम के बाद जब नीचे टर्न होगी तो बांग्लादेश में पहुंचेगी। तो बांग्लादेश में असम के अंदर एक जगह आती है धुबरी नाम की जगह, और वहां से ये बाहर निकल जाती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में पहुंच जाती है ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए जब ये बांग्लादेश में ये जाती है तो इसको एक तीस्ता नाम की जो नदी है वो ज्वाइन करती है, कहाँ से, इसके पश्चिम से।
इसके जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके पश्चिम दिशा से एक तीस्ता रिवर आती है। कहाँ से निकलती है तीस्ता नदी? सिक्किम से। तो सिक्किम से निकलते हुए कहाँ पर आती है? बांग्लादेश में आती है और इसको ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम से इसको ज्वाइन करती है। तब इस नदी का नाम यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है? इसको जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक, अब ये जो जमुना नदी है, अब हम यही जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम बांग्लादेश में एंट्री लेंगे तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा जमुना। तब जमुना नदी जब पद्मा रिवर से, पद्मा कौन सी रिवर थी? गंगा रिवर, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना गया। तो पद्मा और जमुना, पद्मा मतलब गंगा, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, ये दोनों रिवर आपस में ज्वाइन होती है तब वहां पर एक डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। कौन सी आइलैंड के पास? मैंने आपको बताया था, तो सागर नाम के आइलैंड के पास ये दोनों आपस में मिलती हैं और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसके साथ मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और IUCN के लिस्ट के अंदर, जो यूनेस्को के अंदर आती है साइट, सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सुंदरवन साइट है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है क्योंकि यूनेस्को वाला ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूं। सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास चिमयुंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है। इसके आसपास जो है लेक है उसका नाम क्या है? मानसरोवर लेक। उस लेक के पास से, ग्लेशियर के पास से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। भारत में जब एंट्री लेती है तो वहां पर एक जगह है उसका नाम क्या है? नामचा बरवा। उस जगह से भारत में एंट्री लेती है यानी कि 90 डिग्री दक्षिण की तरफ ये मूव करती है। उसके बाद कहाँ पर आएगी? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाएगी। असम में एक जगह है जिसका नाम क्या है? धुबरी नाम की जगह, वहां से ये भारत से बाहर निकलती है। कहाँ पर पहुंचती है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जब यहाँ पर बांग्लादेश में पहुंच गए तब इसको हमने जमुना के नाम से जाना। जमुना के नाम से हमने कब जाना? जब तीस्ता रिवर इसको इसके पश्चिम से आकर मीट करती है यानी कि इसको इसमें मिल जाती है। जो तीस्ता नदी है वो कहाँ पर है? ये सिक्किम से निकलती है और यहाँ पर बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और तब इसका नाम, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम बदल जाता है और नाम हो जाता है क्या? जमुना रिवर। जमुना नदी पद्मा से, यानी कि जो पद्मा है वो क्या है? गंगा रिवर है, इससे आकर मिलती है और सुंदरवन डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। तो इतनी शॉर्ट्स में मैंने आपको सारी चीजें बता दी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और यहाँ पर जितने भी बोर्ड पर क्वेश्चन, यहाँ पर पॉइंट्स मैंने अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखे हैं, इसको अपनी कॉपी में इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज वाइज से लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। वीडियो को शेयर कर दिया करिए और अगर आप चैनल पर आज पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।